वेलकम टू अज़बा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई, जो कि बग़ैर एडिट किए मैं अब वीडियो डाला करूँगी, क्योंकि इस तरह से हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है और वीडियो भी इधर उधर हो जाती हैं बाज़ औक़ात। कि वॉइस रिकॉर्डिंग करेंगे, एडिट करेंगे, ये सब चीज़ें अब जैसे ही मैं डायरेक्ट बनाऊँगी, उसमें चाहे आवाज़ आ रही हो या कोई और प्रॉब्लम हो, क्योंकि सबके घरों में ये मसले मसाइल तो होते ही हैं, सबको मालूम है। बाहर से भी आवाज़ें आ रही होती हैं, बच्चे भी बोल रहे होते हैं, या कि घर के बराबर में अगर घर बिल्कुल करीब करीब है तो भी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो अब मैंने सोचा है कि वीडियो मैं इसी तरह बनाया करूँगी, जो जल्दी भी हमारी अपलोड हो जाया करेगी और कोई मसला भी और परेशानी भी नहीं होगी। इस परेशानी से बचेंगे। तो चले आज शुरू करेंगे हम अपनी चिकन कढ़ाई। आज बना रही हूँ मैं बिल्कुल अचानक कढ़ाई, क्योंकि आज बने हमारे घर में अंडे आलू का सालन, जो एक बार खाकर सबका दिल भर गया है। तो इस वजह से अब बनानी पड़ रही है मुझे चिकन कढ़ाई। तो ऑयल लिया, ऑयल बिल्कुल ठंडा था इसके अंदर। अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो कभी भी नहीं चिपकेगी और अच्छी सी फ्राई हो जाएगी। आपने देखा, जब भी आप गर्म ऑयल में डालते हैं तो साइडों में चिकन जो है चिपक जाती है। चिकन को आप हमेशा नमक डालकर फ्राई करें, इससे इसके अंदर बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो अब आप जो है आंच तेज़ कर सकते हैं। इसको मैं कर लूँगी गोल्डन फ्राई। और साथ ही बना है हमारा ये मीठा सेवइयाँ का जर्दा जो कहलाता है, वो बनाया है मैंने। इसमें बच्चे ड्राई फ्रूट बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो ये देखें, दूध को मैंने अच्छा सा पकाया, जैसे कि हमारा खोया बनता है, उसके बाद दूध के साथ इसमें ये पकाया है। तो ये मज़ेदार सा बन जाता है। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। साथ साथ हम ये कढ़ाई भी अपनी बना लेंगे। टेस्ट करके देखते हैं, बहुत मज़े का बना है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने खोया बनाया था दूध का, उसी के साथ तैयार किया है। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, लाइट मीठा बनाया है। और अभी इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल ज़रा सी डालेंगे, क्योंकि कढ़ाई बना रहे हैं। कढ़ाई में बहुत ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता है। कलर देखें बिल्कुल चेंज हो चुका है। 2 मिनट तक मैं इसको और अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अच्छा, अब इसमें डालना है ये लहसुन पाउडर है, जो कि हमारे पास होगा 1.5 टेबल स्पून के करीब। ये क्योंकि खुश्क थोड़ा डालना चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसकी भी स्मेल आने लगती है। अगर आपके पास पिसा हुआ फ्रेश है तो आप 1 टेबल स्पून भर के डाल सकते हैं इसमें। जबकि मेरा आज बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, बस अंडे आलू का जो सालन बनाया था हमने शाम तक के लिए बना दिया था। और अब कराची में भी गैस बहुत ज़्यादा जाने लगी है। 10:30 बजे गैस बिल्कुल चली जाती है। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, या तो आप सिलेंडर का इस्तेमाल करें या बैठे रहें। तो इसी तरह हमारे यहाँ जब भी दावत होती है, हमारे मेहमान बहुत ही लेट आते हैं। तो अब गैस की वजह से हमेशा हमें ये कहना पड़ता है कि भाई 10:30 बजे गैस चली जाती है, जल्दी आना। और अब इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर मैंने 4 मीडियम साइज़ के लिए हैं, जिनका छिलका रिमूव कर दिया। अगर आप चाहें तो बड़े पीसेस काट के इसका छिलका बाद में भी रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि होटल वाले करते हैं। तो मैंने बारीक काट लिए हैं। चिकन है, जल्दी से हो जाएगी। पानी इसका वैसे भी हमने खुश्क कर लिया है, हल्का सा फ्राई जो गोल्डन किया है इसको, चिकन को। इससे इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, गोश्त टूटता नहीं है इससे। तो बस मैं इसको कर दूँगी अभी कवर, तक ये जो बहुत सॉफ्ट होकर टमाटर जल्दी इसमें मिक्स होने लगें। कवर किया मैंने इसको 5 मिनट के लिए, और टमाटर जो है अच्छे से मैश हो चुके हैं। चूल्हा जो था बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा मैंने इसको। और अब कर देंगे हम इसकी मीडियम। तो अब इसमें डाल दूँगी मैं कुछ स्पाइसेस। अच्छा जी, स्पाइसेस भी मैं डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैंने लिया कुटा हुआ धनिया, जिसे हल्का सा आप रोस्ट भी कर सकते हैं और इसी तरह भी डाल सकते हैं। ज़ीरा जो है मेरे पास भुना हुआ है और कुटा हुआ है। और लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून, क्योंकि हमें इसमें डालनी है काली मिर्च भी। इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा बुखार और नज़ला खांसी इतना ज़्यादा हो रहा है कि बोलते हुए भी बार बार खांसी हो रही है। मैंने बहुत तरह के टोटके आजमा लिए, दवाइयाँ पी ली, किसी तरह भी एलर्जी वाली खांसी नहीं जा रही है। अगर आपको कोई टोटका पता है जो इस तरह के फौरी हमें सुकून आ जाए, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा।
और अब मैं इसकी अच्छी सी करूँगी भुनाई। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब मेरे पास दही है, जिसे मैंने फेंट लिया है। दही से क्या होगा कि इसका जो टमाटर का मीठापन है वो ख़त्म हो जाता है और मज़े का जो इसका जो मसाला है अच्छा बनता है। आखिर में हम डाल देंगे इसमें अदरक, हरी मिर्च, काली मिर्च से इसका फ्लेवर जो है, जायका, कलर, सभी चीज़ें बेहतरीन से आ जाएंगी। बस इसकी मैं करूँगी भुनाई। तो मैं इसकी कर लेती हूँ इसकी अच्छी सी भुनाई, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए मसाला बहुत स्मूथ सा होता जा रहा है। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं काली मिर्च अब अपने फ्लेवर के हिसाब से ले लें। मैंने ½ टीस्पून ली है, अगर कम लगी तो हम और भी ले सकते हैं। मिर्चें मुझे कम लग रही हैं तो काली मिर्च हम और डाल रहे हैं इसमें थोड़ी सी, और इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी अदरक, और ये है हमारे पास मज़ीद हरी मिर्चें। तो ये हमारी कढ़ाई तैयार है। धनिया ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल दें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो देखा कितना स्मूथ सा मसाला जैसे बाजार का बनता है, कढ़ाई हम खाने जाते हैं, वैसा बना है। बस जी, अब इसको करते हैं फ्लेम बंद और 1-2 मिनट के लिए मैं इसको कर दूंगी कवर। जो अदरक और हरी मिर्च का जो फ्लेवर है वो इसमें अच्छा सा आ जाएगा। हमारी ये कढ़ाई तैयार है। तो आप ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है। चलो जी, 2 मिनट हो चुके हैं और अब फाइनली हमारी ये तैयार हो चुकी है। हल्का सा गार्निश कर देंगे हरा धनिया, और बताएं आप कैसी बनी है। इसी तरह आप बनाते हैं या कि आपका कोई और तरीका है। अगर आपकी कोई अच्छी सी और रेसिपी है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे फिर किसी और अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।